अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोइम द हॉलो मैन बाय टी.एस. एलियट स्टार्ट करेंगे। तो चलें पहले थोड़ा पोइट के बारे में देख लेते हैं। टी.एस. एलियट जो है वो 1888 में यूएसए में पैदा हुआ। ब्रिटिश पोइट है बट अमेरिकन बोर्न है। अमेरिका में पैदा हुआ और बेसिकली ब्रिटिश पोइट है और 1965 में इसकी डेथ हुई। ये है टी.एस. एलियट, देख लें। अमेरिकन पोइट, ब्रिटिश पोइट था, एसेस्ट भी था, पब्लिशर था, प्ले राइट था, लिटरेरी क्रिटिक था और एडिटर था और 20th सेंचुरी का बहुत इम्पॉर्टेंट पोइट माना जाता है। मॉडर्निस्ट मूवमेंट पोइट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर है और जो मॉडर्न पोइट्री जब पढ़ाई जाती है तो वो टी.एस. एलियट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। आज हम इसकी पोइम पढ़ेंगे द हॉलो मैन। हॉलो मैन जो है बेसिकली जो हॉलो मैन मीन खोखले इंसान। तो इसमें पोइट जो है इंसान के अंदर खोखलेपन पर अपने दुख का इजहार करता है। वो कहता है कि इस नए दौर के इंसान जो हैं वो अंदर से खोखले हैं। इसके साथ साथ वो नए दौर के इंसानों को वो हमें लालची और खुदगर्जी से भरा हुआ इंसान भी समझता है और उसकी वजह शायद ये है कि ये जो मादा प्रस्ती है वो समझता है कि इसने हमारी रूहों को कुचल कर रख दिया है। हमारे जहन सोचने समझने की कुव्वत से आ रही हैं। हमारी बातें, हमारे अल्फाज बेमायनी और गैर अहम हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुश घास पर हवा चले या जैसे टूटे हुए शीशों पर चूहा चले तो आवाज़ आती है, बिल्कुल बेमायनी। बज़ाहिर हम जिस्म के मालिक हैं लेकिन ये जिस्म कोई मखसूस हैयत नहीं रखता। हमारे साए बेरंग हैं, हमारी कुव्वत मफलूज है। शायर मौजूदा दौर के इंसान के मुकाबले में सदियों पुराने इंसानों को याद करता है। वो कहता है कि अगर वो लोग आज हमें देखें तो वो हमें ऐसी कुव्वतें करार नहीं देंगे जिनकी तवानाई से फ़ायदा ना उठाया गया हो, बल्कि वो भी हमें रूहानी और इखलाकी तौर पर अंदर से खोखले और दुनियावी आसाइशों से भरे हुए इंसान करार देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इंसान का जिस्म जो जिस्मानी वजूद नज़र आता है वो तो नज़र आता है, लेकिन वो अंदर से उसकी तख्लीकी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। ज़िंदगी की आला कदरों इनका एतमाद उठ चुका है। इन मौजूदा दौर के इंसान जो हैं सतही इल्म रखते हैं, इसलिए शायर ने आज के इंसानों को खोखले इंसान करार दिया है। चलें पोइम की रीडिंग कर लेते हैं। We are the hollow man. We are the stuffed man, leaning together, headpiece filled with straw. Alas, our dried voices, when we whisper together, are quiet and meaningless, as wind in dry grass or rat's feet over broken glass in our dry cellar. Shape without form, shade without color, paralyzed force, gesture without motion. Those who have crossed with direct eyes to death's other kingdom, remember us, if at all, not as lost violet souls, but only as the hollow man, the stuffed man. जी, अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं पहले, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जी, हॉलो एम्प्टी स्पेस इनसाइड, अंदर से खाली। स्टफ्ड फिल्ड विद समथिंग, किसी चीज़ से भरा हुआ मतलब भूस भरा। लीनिंग बैंडिंग, झुका हुआ। स्ट्रॉ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टार्क्स ऑफ क्रॉप्स मीन भूसा, तिनके। ड्राइड वॉइसेस
वॉइसेस विच कैन नॉट बी हेard, खामोश आवाज़ें, खुश्क आवाज़ें. विस्पर, टू स्पीक जेंटली, सरगोशी. मीनिंगलेस, यूजलेस, बेमायनी. सेलर, अंडरग्राउंड स्टोर, तहखाना. पैरालाइज्ड फोर्स, फोर्स विच कैन नॉट वर्क, मीन मफलूज ताकत. Gesture, a movement of part of the body, especially a hand or head, to express an idea or meaning. मतलब इशारा करना. जी, तो अब इसकी टेक्स्ट को देख लेते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. वी आर द हॉलो मैन. हम खोखले इंसान हैं. ये जदीद दौर के जो इंसान हैं इनके बारे में पोइट इनको खोखले इंसान कहता है. अंदर से खाली हैं मतलब. वी आर द स्टफ्ड मैन. हम फुस भरे इंसान हैं. यहाँ पर स्टफ्ड मैन, इसको तशबीह देखे आपने स्केयर क्रो देखा होगा. स्केयर क्रो जिस तरह से अंदर से उसके भूसा भरा हुआ होता है, बज़ाहिर वो इंसानी शक्ल का होता है. ये देख लें स्केयर क्रो, दिस वन, ये देखें, जो कि परिंदों को डराने के लिए इंसानी पुतला बनाया जाता है. तो बज़ाहिर तो वो इंसानी शक्ल में होता है लेकिन अंदर से भूस भरा होता है, खाली होता है. तो जो मॉडर्न दौर के इंसान हैं उनको भी पोइट कहता है कि ये भूस भरे हैं, अंदर से खाली हैं. बज़ाहिर शक्ल तो इंसानी है, इंसान की शक्ल है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हैं. लीनिंग टुगेदर, मिलकर झुके हुए, मतलब एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं. हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, जो सर की जगह जो दिमाग है वहाँ भूसा भरा हुआ है, तिनके भरे हुए हैं. जैसे स्केयर क्रो जो होता है उसके सर में भूसा भर दिया जाता है या तिनकों से उसका सर भर दिया जाता है. तो इंसान का जो दिमाग है वो भी बिल्कुल इसी तरह से खाली है, कोई मायनी, कोई आइडिया, किसी नॉलेज के बग़ैर है. अल्लाज, और उस पर वो अफसोस करता है और कहता है आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी खुश्क आवाज़ें. व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम मिलकर सरगोशी करते हैं, मतलब जब कोई बात करते हैं, आर क्वाइट, खामोश हैं, एंड मीनिंगलेस, और बेमायनी है, मतलब कम्युनिकेशन के काबिल नहीं है इंसान. कोई मतलब उसकी बातें जो हैं वो मतलब से खाली हैं. वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता दूसरे इंसानों के साथ, अपना मतलब वाज़ह नहीं कर सकता. एज विंड इन ड्राई ग्रास, और उसकी आवाज़ें बिल्कुल ऐसे बेमायनी हैं जैसे कि जब खुश्क घास में हवा चलती है तो जो खटखट की आवाज़ आती है बिल्कुल बेमायनी होती है. तो इसी तरह इंसान की बातें जो हैं वो मतलब से बिल्कुल बेमायनी, उसकी कोई मायनी नहीं है. या और रैट्स फीट, या चूहे के पाँव, ओवर ब्रोकन ग्लास, जब एक टूटे हुए ग्लास के ऊपर चलते हैं. इन आवर ड्राई सेलर, और हम अपने खुश्क तहखानों में बंद हैं, अपनी रूह के कैद खाने में हम गुम हैं. तो जब चूहे चलता है टूटे हुए ग्लास के ऊपर तो खट खट की आवाज़ आती है, उसका कोई मायने नहीं होता, वो बिल्कुल बेमायनी है. तो इसी तरह से जदीद दौर का जो इंसान है वो तख्लीकी क़ुव्वतों से आरी है. उसके कोई फेथ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है उसके पास. वो अंदर से बिल्कुल खाली है. बज़ाहिर तो इंसान की शक्ल है लेकिन बिल्कुल ऐसे स्टफ जैसे भूसा भरा हुआ होता है, खाली. यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है, देखें, द हॉलो मैन. अब जो मॉडर्न मैन को जो है वो एज हॉलो मैन नहीं कह रहा बल्कि मेटाफर यूज़ कर रहा है. मेटाफर होता है कि किसी चीज़ में सेम जो है क्वालिटीज़ होने की वजह से उस चीज़ को उठा के दूसरे की जगह पर रख दिया जाए, उसको मेटाफर कहा जाता है, जिसे उर्दू में हम इस्तारा कहते हैं. तो यहाँ पर हॉलो, मॉडर्न मैन के लिए वो हॉलो मैन का इस्तारा इस्तेमाल कर रहा है और स्टफ्ड मैन का इस्तारा इस्तेमाल कर रहा है. तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है. फिर आगे आप देखें, आपको सिमिली यहाँ पर नज़र आएगी. यहाँ व्हेन वी विस्पर टुगेदर आवर वॉइसेस आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस एज विंड इन ड्राई ग्रास, हमारी आवाज़ें ऐसे बेमायनी हैं जैसे कि घास में
हवा चलती है तो जो ससराहट की आवाज़ आती है वो बेमायनी होती है, या हमारी आवाज़ें ऐसे बेमायनी हैं जैसे रैट्स फीट ओवर ब्रोकन ग्रास, जब चूहे के कदमों पैर जो टूटे हुए शीशे के ऊपर जब चलते हैं तो वो जो खट खट की बेमायनी से आवाज़ आती है, तो हमारी आवाज़ें बिल्कुल ऐसे बेमायनी हैं। तो यहाँ पर ये दो जगह वो सिमिलीज यूज़ कर रहा है। शेप विदाउट फॉर्म, शक्ल है लेकिन कोई हैयत नहीं है, कोई ढंग नहीं है। शेड विदाउट कलर, साया है लेकिन बेरंग, कोई रंग नहीं है। पैरालाइज फोर्स, मफलूज ताकत, मतलब जो कुव्वत है जो उसके वो कुछ करने के काबिल नहीं है वो। जेस्चर विदाउट मोशन, और इशारा करता है, कोशिश करता है हरकत करने की लेकिन कोई एम नहीं है उसके पास, किसी मंजिल तक किसी कहीं वो पहुंच नहीं पाता। मतलब जो इन लाइनों में वो कहना चाह रहा है कि मॉडर्न जदीद इंसान जो है वो अक्ल से खाली है। वो बात करने की कोशिश तो करता है लेकिन कोई मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर सकता, और वो किसी तरफ जाने की कोशिश तो करता है लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कोई डेस्टिनेशन उसके ने कोई है ही नहीं, उसकी कोई मंजिल है ही नहीं उसकी। वो अपनी शनाख्त खो चुका है, वो बेरूह है, खोखला है, ना तो उसकी कोई शनाख्त है ना उसके पास कोई नॉलेज है। इसी वजह से वो उन्हें खाली इंसान, खोखले इंसान, भूस भरे इंसान कहता है। फिर आगे वो बात करता है, दोज हु हैव क्रॉस्ड, वो जो जा चुके हैं, विद डायरेक्ट आइज, आंखों में आंखें डालकर, मतलब पूरी दलेरी के साथ, टू डेथ्स अदर किंगडम, डेथ्स अदर किंगडम मतलब दूसरे जहान में जा चुके हैं, इस दुनिया को पार कर चुके हैं, डेथ से आगे जा चुके हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर बड़ी बहादुरी से ये मंजिलें तय कर चुके हैं। वो रिमेंबर अस, अगर वो हमें याद करते हैं, इफ़ एट ऑल, अगर याद करते भी हैं तो, नॉट एज लॉस्ट सोल वायलेट सोल्स, तो हमें ऐसी रूहें नहीं जो कि भटकी हुई या ताकतवर रूहें थी ऐसे नहीं याद करते, या ऐसी रूहें के तौर पर हमें नहीं देखते जिनमें कोई ताकत थी, बल्कि वो हमें क्या समझते हैं, बट ओनली, लेकिन सिर्फ एज द हॉलो मैन, सिर्फ खोखले इंसान, द स्टफ्ड मैन, फुस भरे इंसान। तो वो लोग जो मौत की दूसरी तरफ जा चुके हैं वो भी अगर याद करते हैं कभी हमें, तो हमें ताकतवर रूहें नहीं समझते, बल्कि हमें खोखले इंसान समझते हैं, बेफ़ायदा इंसान समझते हैं, अंदर से खाली इंसान समझते हैं, भूस भरे इंसान समझते हैं, जिनके पास शक्लें तो हैं, जिनके पास आवाज़ें तो हैं, लेकिन कोई फेथ नहीं है, जिनके पास कोई, जिनकी ज़िंदगियों का कोई मकसद नहीं है, बेमकसद ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं जो लोग। तो ये थी आपकी पोइम, और ये मॉडर्न मैन के डिलेमा के बारे में है। मॉडर्न मैन का डिलेमा है कि जदीद दौर का जो इंसान है वो किसी फेथ, नॉलेज, विजडम से बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ, और इसके जो क्वेश्चन आपने जो करना है वो देख लेते हैं। जी, इसका एक ही क्वेश्चन करेंगे आप, अगर उसमें थीम आपसे पूछा जाता है, या व्हाट डज द मैसेज द पोइट कन्वे, या व्हाट डज द पोइट कॉल मॉडर्न मैन एज द हॉलो मैन, वाई डज, वो क्यों जदीद दौर के इंसानों को खोखला इंसान कहता है, तो आंसर आप करेंगे, द पोइट कॉल्स मॉडर्न मैन एज हॉलो मैन, जदीद दौर के इंसानों को वो खोखले इंसान कहता है, बिकॉज दे आर डिवाइड ऑफ एनी विजडम, क्योंकि वो किसी भी अकल से खाली हैं, इनसाइट, विगर एंड सील, किसी ताकत से, किसी जोश व जज्बे से बिल्कुल खाली हैं। दे आर इमोशनलेस पीपल, वो इमोशंस के बग़ैर ऐसे लोग हैं जिनके कोई इमोशंस नहीं हैं, जस्ट डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर, सिर्फ एक दूसरे पर इंतज़ार करते हैं, एंड हैव नो इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर ओन, और उनकी अपनी कोई इनफरादियत नहीं है, अपनी कोई शनाख्त नहीं है।
तो ये क्वेश्चन करना ही आपके लिए काफ़ी होगा। तो अगर थीम आ जाता है या मॉडर्न मैन के बारे में आ जाता है तो आप इसमें यही डाल सकते हैं।